Anthony, you okay? 27 जनवरी 2022 को कैंडीमैन को अमेज़न प्राइम पर स्ट्रीम कर दिया गया है। गेट आउट और अस जैसी हॉरर फिल्में बना चुके जॉर्डन पील ने कैंडीमैन लिखी है। ये फिल्म इसी नाम से 1992 में बनी फिल्म का सीक्वल है, जहां कैंडीमैन की आत्मा इस दुनिया में आ जाती है और तबाही मचाने लगती है। आपको बता दें कि क्लाइव बार्कर की लघु कहानी द फॉरबिडन पर आधारित कैंडीमैन फिल्म श्रृंखला की चौथी फिल्म है। फिल्म में यामा अब्दुल मतीन द्वितीय, टेयोना पेरिस, नाथन स्टीवर्ट जेरेट और कोलमैन डोमिंगो, टोनी टोड और वेनेसा एस्टेले विलियम्स ने मुख्य भूमिका निभाई है। करेंगे फिल्म के सभी पहलुओं पर बात, लेकिन उससे पहले इफ यू डोंट हैव सब्सक्राइब्ड माय चैनल देन प्लीज डू इट नाउ एंड डोंट मिस टू प्रेस बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट आवर ऑल अपडेट्स। क्या है कहानी? कहानी शुरू होती है शिकागो से। शिकागो के कैब्रिनी ग्रीन पड़ोस में आवास परियोजनाएं चालू है और इसी बीच यहाँ के लोगों को एक अलौकिक हत्यारे के बारे में एहसास होने लगता है। भूत की स्टोरी पर पहले तो लोगों को यकीन नहीं होता, लेकिन जब ये घटनाएं बढ़ने लगती हैं तो भूत की कहानी से लोग आतंकित महसूस करते हैं। उस भूत को आसानी से 5 बार अपना नाम दोहराने की हिम्मत रखने वालों द्वारा बुलाया गया था। वर्तमान समय में कैब्रिनी टावरों के आखिरी के एक दशक बाद एंथनी मैककॉय नामक एक पेंटिंग कलाकार और उसकी प्रेमिका ब्रायना, जो कि कार्टराइट नामक एक आर्ट गैलरी में निर्देशक है, कैब्रिनी में एक शानदार लॉफ्ट कोंडो में चले गए, जो अब मान्यता से परे सबवे है और ऊपर की ओर मोबाइल मिलेनियल्स द्वारा बसी हुई जगह है। एंथनी के पेंटिंग करियर रुकने के कगार है और कैब्रिनी ग्रीन में पुराने टाइमर के साथ एंथनी का एनकाउंटर कैंडीमैन से होता है और कैंडीमैन के पीछे की सच्ची कहानी की दुखद रूप से भयावह प्रकृति उजागर होती है। अब्दुल मतीन ने एंथनी मैककॉय का किरदार निभाया है, जो एक दृश्य कलाकार है और जो एक शिशु के रूप में कैब्रिनी ग्रीन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में रहता था, जिसे 28 साल पहले कैंडीमैन नामक एक कथित शहरी मिथक द्वारा प्रेतवाधित होने के लिए जाना जाता है। उसे कैंडीमैन द्वारा अपहरण कर लिया गया था और लगभग मार दिया था, लेकिन हेलेन लायल ने उसे बचा लिया। शिकागो कला की दुनिया में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए उत्सुक एंथनी अपने स्टूडियो में चित्रों के लिए ताज़ा ग्रिस्ट के रूप में इन भयानक विवरणों का पता लगाना शुरू कर देता है और ऐसा करते हुए अनजाने में एक जटिल अतीत के लिए एक दरवाज़ा खोलता है, जो अपने खुद के विवेक को उजागर करता है और हिंसा की एक भयानक वायरल लहर को उजागर करता है। अब्दुल मतीन द्वितीय भी कैंडीमैन के एक मतिभ्रम प्रतिबिंब को चित्रित करता है। ब्रायना कार्टराइट एंथनी की प्रेमिका और एक आर्ट गैलरी निर्देशक के रूप में टियोना पेरिस ने अपने किरदार को बेहतर ढंग से जिया है। हन्ना लव जोन्स फिल्म में यंग ब्रियाना के रूप में है और ब्रायना के भाई ट्रॉय कार्टराइट के रूप में नाथन स्टीवर्ट जेरेट है। विलियम बर्ग के रूप में कोलमैन डोमिंगो एक कैब्रिनी ग्रीन निवासी है, जो एंथनी को कैंडीमैन किंवदंती के बारे में बताता है। टोनी टोड डैनियल रोबिटेल ने कैंडीमैन के रूप में किरदार में जान डाल दी है। वो एक तामसिक आत्मा है जो किसी को भी आईने के सामने अपना नाम कहकर 5 बार बुलाकर मार देती है। एनी मैरी मैककॉय के रूप में वेनेसा एस्टेले विलियम्स एंथनी की मां, जो कैब्रिनी ग्रीन में रहते हुए कैंडीमैन शहरी किंवदंती में विश्वास करती थी। वर्षों पहले उसने हेलेन लायल को उससे डरने का अपना अनुभव साझा किया, जिसने शहरी किंवदंतियों पर अपने थीसिस पेपर का समर्थन करने के लिए मिथक की जांच की। हेलेन लायल के रूप में कैसी क्रीमर है, जो कैंडीमैन के प्रेमी कैरोलिन सुलिवन का पुनर्जन्म है, जो एंथनी को बचाने के लिए खुद को बलिदान करने के बाद कैंडीमैन को हराने में सक्षम था, जब वह वर्षों पहले एक बच्चा था। हालांकि वह खुद एक प्रतिशोधी आत्मा बन गई है, जो किसी को भी आईने का सामना करते हुए उसके पहले नाम से 5 बार बुलाती है। इस चरित्र को पहले वर्जीनिया मेडिसन ने पहली फिल्म में चित्रित किया था। ग्रेडी स्मिथ के रूप में काइल कामिंस्की, डेनियल हैरिंगटन के रूप में क्रिस्टियाना क्लार्क, क्लाइव प्रिवलर के रूप में ब्रायन किंग, टोरी हैंसन जैक हाइट के रूप में, जेमसन के रूप में कार्ल क्लेमेंस हॉपकिंस, गिल कार्टराइट के रूप में सेड्रिक मिस, टीवी न्यूज एंकर के रूप में नैन्सी पेंडर, पाम जोज के रूप में डेवलिन शार्प, अनिका के रूप में ब्रेना लिंड अपने अपने किरदार को बेहद उम्दा ढंग से अदा किया है। 91 मिनट की फिल्म इस सीरीज की शानदार फिल्म है। जैसा कि हम जानते हैं कि मूल किरदार हमेशा एक क्लासिक होता है, लेकिन इसने निश्चित रूप से कैंडीमैन को और भी डरावना और खतरनाक बनाने के लिए एक कदम उठाया है। टोनी टोड के बिना इस फिल्म को कैंडीमैन कभी नहीं कहा जा सकता था।
वह उन पात्रों को चित्रित करने में एक उत्कृष्ट काम करता है जिनकी डरावनी फिल्मों में बहुत ही अशुभ उपस्थिति होती है। अभिनय बहुत बिंदु पर था। मैंने देखी अधिकांश डरावनी फिल्में अभिनय के दौरान लोगों में वास्तव में डरा नहीं पाती, लेकिन कैंडीमैन के साथ वे ये दिखाने में सफल होते हैं कि कैसे कुछ मिथक और किंवदंतियां सिर्फ कहानियां हैं। आप इस तथ्य की मदद नहीं कर सकते कि वे भी सेवा करते हैं। चेतावनियों के रूप में उन्होंने कहा, उसका नाम मत कहो। ये कहानी का संकेत है कि जिस पानी से आप खिलवाड़ कर रहे हैं वह खतरनाक है और इसे अकेला छोड़ दिया जाना चाहिए। लेकिन अंत में किंवदंतियों और मिथकों को हमेशा इसकी छाया से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। ये सच में एक उत्कृष्ट फिल्म बनी है जिसे जीवन में वापस लाने के लिए टोनी टोड और जॉर्डन पील सच में बधाई के पात्र हैं। इस तरह की बेहद उम्दा कलाकारी और स्क्रिप्ट वाली फिल्म की समीक्षा दर्शकों को स्वयं करनी चाहिए, यानी उन्हें खुद फिल्म को देखना चाहिए। मैं टोनी टोड को और देखना पसंद करती, लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर वह फिल्म में हर मिनट खुद को मूल की तरह दिखाता है तो मुझे ऐसा लगने लगेगा कि मैं इसके बजाय हैलोवीन देख रही हूँ। इसलिए मुझे खुशी है कि उन्होंने उसे मार डाला, सिवाय इसके कि वह एक इकाई है। इसलिए वह एक शिकार सीरियल किलर टाइप विलन नहीं है। वह कथुलू चरित्र की तरह है और वह पात्रों के लिए पागलपन की अपनी भावना का आह्वान करता है, क्योंकि एक बार वो कहते हैं पात्रों के नाम यह नहीं बता सकते कि क्या है, वह असली है और लोग वास्तव में कैंडीमैन द्वारा मारे जा रहे हैं, या यदि वह सिर्फ उनके माइंड में है और कोई नहीं जानता कि क्या वह चरित्र एक नकलची हत्यारा बनने की कोशिश कर रहा है या यदि उन्होंने अपना दिमाग पूरी तरह से खो दिया है। एकदम उम्दा फिल्म है। आपको थ्रिलर खौफ देखने में अगर दिलचस्पी है तो जनवरी का एंड आपके लिए बेहतर होगा यदि आप ये देखते हैं। मैं हूँ यशिता मेहरा और हमारे लिए इस स्टोरी पर रिसर्च किया है आदित्य बंसल ने। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।